लोग आपको खुश करने के लिए आपके हाथ में फोन देते हैं, टैबलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, चॉकलेट्स भी देते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज कोई व्यक्ति आपके हाथ में देता है वो है परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। हालेलुया। तो आज के क्वेश्चन में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है मेरी बाइबल। आज का संदेश है मेरी बाइबल। मेरे साथ निकालिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 15 वचन। सेकंड तीमुथी चैप्टर 3 वर्स 15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर संत पौलुस जवान तीमुथियुस को चिट्ठी लिखकर कह रहा है कि तीमुथियुस तू बहुत आशीषित है क्योंकि तू बचपन से बाइबल को जानता है। यानी जब तीमुथियुस छोटा बच्चा था तो उसके मम्मी पापा ने उसे फोन, टीवी या खिलौने नहीं दिए होंगे, पर उसे बाइबल दी हो। बच्चों, आज की दुनिया में लोग आपको खुश करने के लिए आपके हाथ में फोन देते हैं, टैबलेट देते हैं, खिलौने देते हैं, चॉकलेट्स भी देते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज कोई व्यक्ति आपके हाथ में देता है वो है परमेश्वर का वचन यानी बाइबल। क्योंकि ये बाइबल ऐसी सीढ़ी है, अगर किसी बच्चे को बचपन में मिल जाए तो वो उसके द्वारा ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसीलिए आज मैं आपको आपकी बाइबल के बारे में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, जोरदार ताली सुनकर स्वागत करें। मेरी बात, सबसे पहली बात, बाइबल बचपन का बीज है जो बड़े होकर फल देता है। बाइबल बचपन का बीज है जो बड़े होने पर फल देता है। पढ़िए नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय 6 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो खेती का एक ना बदलने वाला नियम या खेती की एक ना बदलने वाली सच्चाई है कि आप जो बीज बोते हो वही फसल, वही फल आप काटते हो। एक किसान आम के पेड़ के पास जाकर ये नहीं कह सकता कि मुझे सेब दो, ये हो नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे ही दुनिया में कई माता पिता हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर सीखेंगे, लेकिन वो खुद उनके अंदर सीधा बीज बोते नहीं। आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन एक ऐसा बीज है जो कभी भी खराब या फलहीन नहीं होता। यशायाह 55 का 11 में परमेश्वर खुद कहते हैं कि मेरा वचन कभी खाली नहीं होता। यानी जब आप अपने बच्चे के अंदर एक वचन को भी डालते हो तो वो जीवित बीज बनकर उसके अंदर चला जाता है, उसकी विश्वास की मिट्टी से वो बीज चिपक जाता है, और जब उसकी विश्वास की मिट्टी से जाता है और जब समय पूरा होता है तो वो जरूर फल लेकर आता है। यही यहाँ पर तीमुथियुस की माता यूनिके और उसकी नानी लुईस ने किया, यानी उसे बचपन में वचन सिखाया। बच्चों, आज
जो आप बाइबल पढ़ रहे हो, जो आप संडे स्कूल में आ रहे हो, जो आप प्रार्थना करना, सेवा करना सीख रहे हो, ये सब एक बीज है जिसे आप अपने अंदर जमा कर रहे हो। और परमेश्वर का वायदा है कि ये बीज एक दिन जरूर फूलेगा, एक दिन जरूर फलेगा, और कोई भी बुरी शक्ति इस बीज को नाश नहीं कर सकती। कोई बुरी शक्ति इस बीज को नाश नहीं कर सकती। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को कड़ाई से परमेश्वर का वचन सिखाएं। अब हो सकता है आप में से कोई कहे कि हाँ, हम कड़ाई से वचन को सिखाते हैं, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये सीखते ही। मैं बताता हूं क्यों नहीं सीखते। क्योंकि आप बच्चों को तो कड़ाई से वचन सिखाते हो, लेकिन खुद उस पर कड़ाई से चलते हो। और दूसरा, जब आप बाहर वालों से व्यवहार करने के समय समझौता कर लेते हो, ध्यान से सुनो, सारे लोग बात, जब आप बाहर वालों से व्यवहार करने के समय समझौता कर लेते हो वचन से, आज्ञाओं से, जब आप समझौता कर लेते हो, तब आपके बच्चे समझ जाते हैं कि कल ये मम्मी पापा मेरे लिए भी समझौता यानी अनाज्ञाकारिता कर सकते हैं। एक किसान ने 30 साल पहले खेत में एक बीज बोया, एक छोटा सा बीज हो रहा। एक व्यक्ति ने उसे देखकर कहा, एक छोटा सा बीज तो अपने खेत में डाल रहा है, इससे गांव की क्या ही भलाई होगी। वो किसान मुस्कुराया लेकिन चुप रहा। उसने उस बीज को बोया और वो पेड़ बन गया, और समय बीतने लगे, कुछ सालों में वो इतना बड़ा हो गया, वो पेड़ इतना बड़ा पेड़ बन गया कि गांव के सब लोग आकर उसकी छाया में बैठने लगे, उसका फल खाने लगे। पीढ़ी से पीढ़ी तक वो पेड़ वहीं पर खड़ा रहा। इसी तरह बच्चों के दिल में, ध्यान से सुनो सारे मम्मी पापा, इसी तरह बच्चों के दिल में डाली गई बाइबल की एक लाइन पेड़ बन सकती है। पेड़ बनकर उनको ऐसी छाया दे सकती है तो जिंदगी भर उनको ढांके, सिर्फ उनको नहीं, उनके बाद उनके बच्चों को भी ढांके, सिर्फ उनके बच्चों को नहीं, उनके नाती पोतों को भी ढांक सकती है। बच्चों, आज घर जाके अपनी बाइबल उठाना और एक पेपर पर आपके पसंद का वचन लिखना और उसे अपने कमरे की दीवार पर चिपकाना। हर रोज उस वचन को पढ़ना और वो वचन आपकी जिंदगी की आखिरी जड़ों तक पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल अंधेरे में राह दिखाने वाली रोशनी है। बाइबल अंधेरे में रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। पढ़िए नीति वचन अध्याय 6 वचन 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बच्चों, सारे बच्चे बच्चों, अगर आपको किसी अंधेरे कमरे में जाना हो तो आपको क्या चाहिए? रोशनी। क्या चाहिए? रोशनी। क्योंकि बिना रोशनी के आप ठोकर खा सकते हो, आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। लेकिन अगर उस कमरे में थोड़ी सी भी रोशनी हो तो आपको रास्ता दिख जाता है और आप कमरे में जा सकते हैं। आज बच्चे, ध्यान सुनो, आज बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हो रहे हैं जहां पर अंधकार की लहरें उठ रही हैं। सोशल मीडिया का अंधा प्रेशर, पीयर प्रेशर, नशे की परीक्षा, गलत दोस्ती का धोखा, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब अंधेरे रास्ते हैं। और अगर आपके बच्चों के हाथ में रोशनी नहीं है तो वो इस रास्ते में भटक सकते हैं। लेकिन दाऊद कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
यानी जब एक बच्चा बाइबल पढ़ता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं पढ़ता, वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनता, बल्कि वो अपने अंदर एक सच्चाई को खोल रहा होता है। हालेलुया। वो अपने अंदर, अपने मन में, अपनी आत्मा में एक सच्चाई को खोल रहा होता है, एक सच्चाई को खोल रहा होता है। वो एक सच्चाई को खोल रहा होता है जो उसके अंदर की आंखों को, उसके मन की और उसकी बुद्धि की आंखों को, यानी उसकी आत्मिक आंखों को खोल देता है। उसमें परख का आत्मा आ जाता है। वो भले और बुरे को अच्छे से समझने लगता है। वचन का ज्ञान होने के कारण वो किसी गलत रास्ते पर जाता नहीं। आपको बताऊं कि तीमुथियुस के जमाने में भी, समझ लो, देखिए तीमुथियुस के समय में, तीमुथियुस के जमाने में भी बुराइयां थी, भ्रष्टाचार था, पाप था, बहुत से झूठे गुरु थे, लेकिन तीमुथियुस कभी भी भटका नहीं, क्योंकि तीमुथियुस सच्चाई जानता था। वो बचपन से बाइबल पढ़ता था। आपको बताऊं, बुराई से छूटने का, सब लोग बुराई से छूटने का, बुराई से निकलने का, बुराई को इस दुनिया से खत्म करने का तरीका है परमेश्वर का ज्ञान। यशाया 11 अध्याय में लिखा कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ रहेगा, चीता बकरी के साथ बैठेगा, बछड़ा जवान सिंह और बैल एक साथ रहेंगे, शेर घास खाएगा और दूध चुराया हुआ बच्चा सांप की बिल में हाथ डाल देगा। यानी किसी को भी किसी से भी नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस समय बुराई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है कि उस समय पर सारी पृथ्वी परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। इसलिए माता पिता को चाहिए, इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दुनिया की रोशनी, यानी फोन, टीवी और कैमरे की स्क्रीन नहीं, पर उन्हें परमेश्वर की रोशनी, यदि उन्हें परमेश्वर का वचन दो, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही इस दुनिया से, आपके बच्चों के अंदर से, आपके घर से बुराई को खत्म कर सकता है। हालेलुया। एक छोटी बच्ची अपने मां के साथ पहाड़ी रास्ते से जा रही थी। वो शाम हो गई, दिन ढल गया, अंधेरा होने लगा और उन्हें रास्ता भी नजर आना बंद हो गया और वो बच्ची डर गई। तब मां ने अपने बैग में से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसे जला दी। बच्ची ने कहा, मां ये छोटी टॉर्च तो थोड़ी दूर तक रास्ता दिखाएगी। मां मुस्कुराई और बोला, बेटा हमें पूरे सफर की रोशनी एक साथ नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक एक कदम की रोशनी चाहिए। यही आपकी बाइबल है। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी के सारे हालातों को, सारी परिस्थितियों को एक साथ नहीं बनाती, लेकिन जब जरूरत होती है, जब मुश्किल आती है, जब परीक्षा आती है, जब बीमारी आती है, उस समय पर वो आपको रास्ता दिखाती है। इसलिए आज से अपने परिवार के साथ बैठकर रोज 10 मिनट बाइबल पढ़ो। ये वचन आपके घर को रोशन कर देगा। हालेलुया। तीसरी बात, बाइबल शैतान को हराने का जरिया है। बाइबल शैतान को हराने का जरिया है। हमें निकाले इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय 17 वचन, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 17। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बच्चों सब इधर देखो, क्या आप जानते हो आपका एक दुश्मन है? क्या जानते हो आपका एक दुश्मन है? उसका नाम है शैतान।
और वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ रहो। वो आपको भटकाकर, आपके ध्यान को, आपके मन को भटकाकर आपको किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता। आपको पता है उसने आपके प्रभु यीशु के साथ भी ऐसा ही किया। पर क्या आप जानते हो यीशु ने शैतान को कैसे हराया था? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय बताता है कि जब शैतान यीशु मसीह के ध्यान को भटकाने के लिए आया, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन के हथियार से शैतान को हराया। यीशु मसीह ईश्वर थे, उनके पास ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय सामर्थ्य थी। वो शैतान से लड़ सकते थे, वो शैतान को हरा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। पता है क्यों? ताकि आपको बता सके कि आपका बाइबल आपका हथियार है। हालेलुया। ताकि वो आपको बता सके आपकी बाइबल आपका हथियार है। इफिसियों 6 अध्याय, यहां से मैंने वचन को पढ़ा। इफिसियों 6 अध्याय में संत पौलुस 6 आत्मिक हथियार बताता है। 6 आत्मिक हथियार बताता है, लेकिन उनमें से 5 सिर्फ अपनी रक्षा के लिए और सिर्फ 1 वार करने के लिए। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, सिर्फ 1 वार करने के लिए है। हालेलुया। आप देखो, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल, धार्मिकता की झिलम, सत्य का कमरबंद और सुसमाचार के जूते, ये सब आपकी रक्षा के लिए है। लेकिन वार करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है, जिसके साथ आप शैतान पर हमला कर सकते हो। कैसे? जब कोई गलत दोस्त, सारे बच्चे इधर देखो, जब कोई गलत दोस्त आपको आकर कहता है, आ यार छोड़िए सब, मस्त जिंदगी जीते, उस समय तुरंत आपके मन में एक वचन आता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और आप अपने आप को वहीं पर रोक लेते हो। यदि वचन उस समय पर आपके लिए परमेश्वर का हथियार बन जाता है। हालेलुया। माता पिता ध्यान से सुनो, माता पिता अगर आप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 वचन याद करवाएं, सब ध्यान से सुनो, अगर आप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 वचन याद करवाएं, तो महीने में 4 और साल में 48 वचन उन्हें याद हो जाएंगे। यदि वो 48 बार शैतान पर वार कर सकेंगे। चौथी बात, बाइबल आपको आपकी असली पहचान देती है। बाइबल आपको आपकी असली पहचान देती है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 1 अध्याय 5 वचन, यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बच्चों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि मैं कौन हूं या मेरी पहचान क्या है? आपको बताऊं, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे बच्चे, ये सवाल आपकी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि जो लोग इस सवाल का जवाब लोगों से, दुनिया से या दोस्तों से पाते हैं, वो टेंस, डिप्रेस्ड और कंफ्यूज्ड और खुद से नफरत करने वाले बनते हैं। लेकिन जो बच्चे इस सवाल का जवाब बाइबल में से पाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं और आशीषित बनते हैं। कैसे? दुनिया आपको आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर से तय करती है कि आप पॉपुलर हो या नहीं। हालेलुया। सारे ध्यान से सुनो, दुनिया आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स देखकर तय करती है कि आप पॉपुलर हो या नहीं।
आपका रूप रंग देखकर तय करती है कि आप सुंदर हो या नहीं। पर आपको बताऊं, आपकी ताकत, आपका रूप रंग, सोशल मीडिया, ये सब नकली पहचान है। आपकी असली पहचान आपकी बाइबल आपको देती है। हालेलुया। आपकी असली पहचान आपकी बाइबल आपको देती है। उसमें लिखा है कि मैंने तुझे बनाने से पहले ही चुन लिया, मैंने तुझे बनाने से पहले ही तुझे एक उद्देश्य, एक सेवा दे दी है। यानी बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, हालेलुया, कोई भी बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे गोरा हो काला, वो सब परमेश्वर की उत्तम रचना है। हालेलुया। वही आपकी असली पहचान है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को छोड़ा, जो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता, लेकिन मैं आया कि तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु मसीह ने शैतान को, सारे बच्चे, यीशु मसीह ने शैतान को चोर कहा। और वो चोर, ध्यान से सुनो, और वो चोर सिर्फ उसे चुराने नहीं आता जो आपके पास है, पर वो आपको भी चुराने आता है। यही वो आपकी पहचान को चुराने आता है। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छा गा नहीं सकता, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छा बजा नहीं सकता। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, या आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टेज पर आकर बता, या आपको ये लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि अब मैं बड़ा हो गया। पर ये सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी असली प्रॉब्लम है कि शैतान ने आपसे आपकी पहचान छीन ली है। उसने आपसे आपकी पहचान छीन ली है। यही कारण है कि जो काम आप पहले करते थे, परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए, चर्च के लिए, पास्टर के लिए, कलीसिया के लिए, जो काम आप पहले करते थे, अब आप उन कामों को नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको अपनी पहचान को जिंदा रखना है, ध्यान सुनिए सारे बच्चे, सारे बड़े, अगर आपको अपनी पहचान को जिंदा रखना है, अगर आपको अपनी पहचान को याद रखना है, तो रोज अपनी बाइबल पढ़ो। हालेलुया। रोज अपनी बाइबल पढ़ो, वही आपको आपकी असली पहचान देगी। एक बार आरबीआई के ऑफिसर से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के ऑफिसर से किसी ने पूछा कि आप नकली नोट को कैसे पहचानते हो। उन्होंने कहा हम नकली नोटों की स्टडी नहीं करते, वो तो हर दिन कोई ना कोई नया बनाता रहता है। उसने कहा हम नकली नोटों की स्टडी नहीं करते, पर हम असली नोट को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि नकली नोट आते ही अपने आप दिख जाता है। हालेलुया। वो अपने आप दिख जाता है। ऐसे ही जब आप अपनी पहचान परमेश्वर की नजर से, बाइबल में से देखोगे, तब आपके दुनिया की दी हुई नकली पहचान अपने आप प्रकट हो जाएगी और आप ईश्वरीय जीवन जिएंगे। पांचवी और आखिरी बात, बाइबल आपको यीशु तक ले जाती है। बाइबल आपको, सारे बच्चे, बाइबल आपको यीशु तक ले जाती है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 39 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिला है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। बच्चों, आज के वचन का, मेरे संदेश का ये सबसे जरूरी पॉइंट, ध्यान से सुनो। बाइबल कोई स्टोरी बुक नहीं है। बाइबल कोई स्टोरी बुक नहीं है। बाइबल वो बुक है जो आपको यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाने में मदद करती है। यानी यीशु तक जाने का मार्ग आपकी बाइबल है। और यीशु खुद गवाही दे रहे हैं कि पूरी बाइबल मेरे बारे में गवाही दे रही है। यानी उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल का हर पेज, हर वचन
यीशु की तरफ पॉइंट और इशारा करता है। यानी जब एक बच्चा, ध्यान सुनो, जब एक बच्चा बचपन से बाइबल पढ़ता है तो वो धीरे धीरे यीशु से मिलता है। वो रोज बाइबल पढ़ता है और धीरे धीरे वो यीशु को मिलने लगता है। फिर वो यीशु को कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, इतिहास में 2000 साल पहले आया कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, पर उसे अपना दोस्त, याद है वो प्रचार, उसे अपना दोस्त, सारे बच्चे, यीशु अपना दोस्त है, याद है वो प्रचार, उसे अपना दोस्त और अपना प्रभु समझने लगता है। फिर समय बीतने पर एक दिन वो समय भी आता है जब वो बच्चा अपने दिल का दरवाजा यीशु के खोल देता है और उसे अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेता है। हालेलुया। उसे अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेता है। उद्धार का अर्थ सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, ध्यान सुनिए। उद्धार का अर्थ सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, उद्धार का अर्थ इस जीवन में भी एक मकसद पाना, एक शांति, एक आनंद पाना है। नाश हो रही अपनी जिंदगी को और दूसरे की जिंदगी को बचाना, और ये सिर्फ यीशु कर सकता है। और उस यीशु के पास जाने का रास्ता आपकी बाइबल है। हालेलुया। आपकी बाइबल, सोचो, देखो, आप एक नए शहर में गए हो, बिल्कुल एक अलग एक नए शहर में आप गए हो और वहां आपको किसी एक ऐसी जगह पर पहुंचना है, ऐसी जगह पर पहुंचना जरूरी है जहां पर जाकर आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उस अनजान शहर में आप गूगल मैप ऑन करते हो और जैसे ही आप गूगल मैप ऑन करते हो, उस गूगल मैप का हर रास्ता, हर मोड़, हर सिग्नल उसी एक मंजिल की तरफ इशारा करता है। ऐसे ही बाइबल परमेश्वर का जीपीएस है। हालेलुया। बाइबल परमेश्वर का जीपीएस है, यानी हर कहानी, हर वचन, हर भजन, हर इतिहास सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, उस मंजिल की ओर इशारा करता है। अगर आप उस यीशु मसीह रूपी मंजिल पर पहुंच गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बच्चों, आज से रोज बाइबल पढ़ो और प्रार्थना में ये कहो कि यीशु आप मेरा दोस्त है, आप मेरा प्रभु है और मैं अपनी जिंदगी में आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। आप देखना, परमेश्वर आपके जीवन को सही, अच्छा, आशीषित बनाएंगे और आपकी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालेलुया। एक कहानी बता के खत्म करेंगे। एक गरीब परिवार था, एक माँ, एक पिता और एक बच्चा। लेकिन पिता बहुत बीमार रहता, इस कारण घर के जो हालात ठीक नहीं थे, घर मुश्किलों से भरा। लेकिन वो माँ रोज रात को सोने से पहले अपने बच्चे को साथ बिठाकर बाइबल पढ़ती, अपने बच्चे को साथ बिठाकर वो बाइबल पढ़ती। पहले वो सुनता नहीं था, खेलता रहता, फिर धीरे धीरे वो अपने माँ के साथ चिपक कर बैठने लगा, अपने माँ के साथ चिपक कर बैठने लगा और सुनने लगा। माँ ने उसे भजन संहिता 23, यहूदा 3 का 16 और मत्ती 6 का 33 जैसे कई वचन याद करवाया। जब वो लड़का 14 साल का हुआ तो उसकी माँ गुजर गई, उसकी दुनिया हिल गई, घर में तूफान आ गया। वो परमेश्वर के सामने गया और कहा, परमेश्वर तू कहां है? पहले इतनी मुश्किलों में था, एक ही मां थी, वो भी, तू कहां है? उस दिन वो बहुत रोया, लेकिन बाद में सोने से पहले उसने वो बाइबल उठाई जो उसकी मां ने उसे दी। उसने जैसे उस बाइबल को खोला तो भजन संहिता 23 खुला, वहां उसने पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आज मेरी मां गई है, कल मेरा पिता भी चला जाएगा, लेकिन मुझे कोई घटी नहीं होगी। और उस दिन वो शाम को आराम से चैन से सो गया।
आज वो बेटा एक पास्टर है। हालेलुया। आज वो बेटा एक चर्च में पास्टर है, हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है। वो बच्चे का पास्टर है, हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है। उसने एक बार अपनी गवाही दी और कहा कि मेरी माँ ने मुझे सोना नहीं दिया, मेरी माँ ने मुझे जमीन जायदाद नहीं दिया, मेरी माँ ने मुझे बिजनेस भी नहीं दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबसे कीमती चीज दी, वो है परमेश्वर का वचन। उसी वचन ने मुझे खड़ा किया, स्थिर किया और आज यहाँ तक पहुंचाया है। आज आपके पास भी वो मौका, सारे बच्चे, सारे माएं, सारे पिता, आज आपके पास भी वो मौका है कि आप अपने बच्चों को बाइबल का, वचन का वो खजाना दे सकते हैं जिसे कोई बैंक छीन नहीं सकता, जिसे कोई बीमारी ले नहीं सकती, जिसे मृत्यु भी उनसे अलग नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप में से कोई भी यीशु से, प्रार्थना से, वचन से, चर्च से, पास्टर से दूर है, तो आज उस दूरी का अंगीकार कीजिए, आज उस दूरी को कबूल कीजिए, पसंद आप कीजिए, मत गिराइए, क्योंकि